हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं JCRT क्लास 8 मैथ 15.2 पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या है। एक घनाभ का आयतन 168 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन दिया हुआ है। घनाभ का आयतन का यूज करके हम सबसे पहले ऊंचाई निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए लगाते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुने घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ 168 मीटर क्यूब। और हम जानते हैं घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच। 168 मीटर क्यूब एल गुने बी। यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ 28 मीटर स्क्वायर। तो आधार का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। जो एक घनाभ होता है उसका प्रत्येक पार्ट एक लंबाई और एक चौड़ाई का क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 28 मीटर स्क्वायर, मतलब एच नहीं दिया हुआ है तो एच को एच रहने देंगे और इधर 168 मीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, एच निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 168 को 168 इधर मीटर क्यूब रहने देंगे और ये 28 नीचे ले आएंगे तो 28 मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से क्यू कट जाएगा और 28 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। तो इस तरह लिख सकते हैं कि एच बराबर 6 मीटर आंसर। इस तरह पहला का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरा का देखते हैं। दूसरा का बोला है एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 4.5 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले निकालेंगे घनाभाकार का आयतन दिया। घनाभाकार का आयतन का फॉर्मूला लगाकर पहले निकालते हैं, ये उससे हम चौड़ाई निकालेंगे। तो घनाभाकार का आयतन होता है घनाभाकार का आयतन बराबर 189 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ घनाभाकार का आयतन कहता है एल गुने बी गुने एच बराबर 189 मीटर क्यूब। अब यहाँ एल दिया है 7 सेंटीमीटर, बी दिया 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी एच दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है तो बी हमको ये जैसे तैसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 189 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर बी रख लेते हैं 189 मीटर क्यूब और ये दोनों को हम नीचे ले आएंगे। 7 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ये दशमलव को हटाकर ऊपर 10 बैठा देते हैं, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव, इसलिए एक संख्या के बाद हम यहाँ तो मतलब 10 बैठा दिए ऊपर में। अब हम जब काटेंगे तो इसको 9 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे तो 5 बार में और ये कटेगा 21 बार में। अब देखिए 7 से ये 21 3 बार में कट जाएगा और ये 5 से 10 2 बार में। अब यहाँ 3 बचा है और 2 बचा है तो 3 2 जा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो, और यहाँ से सेंटीमीटर से फिर ये भी कट जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई मतलब बी निकालना है। तो सबसे पहले घनाभाकार का आयतन जो 189 सेंटीमीटर क्यूब दिया है वो लिख दिए। फिर आयतन का फॉर्मूला एल गुने बी गुने है, चलिए 189 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। फिर यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए एल दिया हुआ था, बी नहीं दिया था, बी का बी और एच दिया हुआ था, बी एच का बैठा दिए। और बी बराबर हम क्या किए, इन लोग दोनों को जो गुना में था उसको नीचे आए और 189 जो था ऊपर का ऊपर ही रख दिए। अब हम देखिए यहाँ 4.5 को जैसे दशमलव हटाए तो ये दशमलव के बदले में ऊपर यहाँ 10 बैठा दिए। अब हम इसको 45 को 9 बार में काट 9 टेबल से काटे तो 5 बार में, और ये 9 वंजा से 189 21 बार में कट जाता है। फिर देखिए 7 से फिर 21 को काटे 3 बार में। अब देखिए 5 से 10 भी कट जा रहा था 2 बार में। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यू था तो यहाँ पर सेंटीमीटर बच जाएगा। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बराबर आ जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका भी हम लोग आंसर ले आए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 6.5 मीटर और 3.5 मीटर है। कमरे में स्थित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। कमरे में
स्थित हवा का आयतन। तो कमरे का एक घनाभाकार का होता है, इसलिए L गुने बी गुने एच लगा देंगे। और यहाँ पर सारा दिया हुआ है, 8 है L, 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। अब जब हम इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा गुना होके 52.0 मीटर स्क्वायर इंटू 3.5 मीटर। और जब हम इन लोग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182.00 मीटर क्यूब। अब इन लोग को जब इन लोग को ये दशमलव के बाद की वैल्यू हटा देते तो सिर्फ लिखेंगे 182 मीटर क्यूब आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं घन की संख्या बराबर, तो लिखते हैं घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। हम लोग बैठा देंगे, पुट कर देंगे। तो घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर गुने 54 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर बटा घन का आयतन दिया हुआ है, भुजा दिया होता 6, तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग काटते हैं, 6 से 60 को 10 बार में, 6 से 54 को 9 बार में, 6 से 30 को 5 बार में। सेंटीमीटर कट जाएगा, सारा सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इसका आएगा यहाँ बचेगा 90 इंटू 5 इक्वल टू 450 घन रखे जा सकते हैं। इस तरह इसका आंसर हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां दिया 56 सेंटीमीटर और गुने 0.4 सेंटीमीटर गुने 0.25 मीटर माप वाले एक कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर माप की कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है? चलिए निकालते हैं। इसमें भी सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा है। तो सबसे पहले साबुन की टिकिया की संख्या लिख देंगे। साबुन की टिकिया की संख्या, इसमें भी सेम हो जाएगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन। फार्मूला में लगाएंगे, लगा तो जो दिया है वही लिखते हैं। 56 सेंटीमीटर गुने, जब यहाँ 0.4 मीटर है तो इसको हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 400, लेकिन एक संख्या के बाद दशमलव है इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर गुने सेम टू सेम, इसको भी हम जब 100 से गुना करेंगे तो 2500। दो संख्या के बाद दशमलव है तो 25 को 4 से गुना, 25 को 100 से गुना कर 2500, तो दो संख्या के बाद दशमलव है तो दो दशमलव हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ओनली 25। अब नीचे हम घन का आयतन, तो घन का आयतन है 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 25, 2.5 है तो हम लिख इसको 25 सेंटीमीटर लिखते हैं। और ऊपर 10 से दशमलव को हटाकर हम लोग ऊपर 10 से गुना कर दिए तो 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग काट छाट करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है। यहाँ पर हम दशमलव को ये 2.5 दशमलव ऊपर 10 से गुना किए। अब हम लोग काटते हैं। 7 को 56 से काटेंगे 8 बार में, 5 को 40 से काटेंगे तो 8 बार में, और फिर 25 को 25 से काटेंगे। अब ऊपर बचा है 8 इंटू 8 64 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसको जब गुना करेंगे तो 1 2 3 सेंटीमीटर सारा कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 640 साबुन की टिकिया रखी जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
पहला क्वेश्चन इसका, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे का तिगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। और दूसरा क्वेश्चन है, इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगी। तो पहले माना कि घन का प्रत्येक किनारा को हम क्या मान लिए, n मान लिए, इसलिए घन का प्रत्येक किनारा का तिगुना 3l हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बोला। अब हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6l² मतलब भुजा स्क्वायर। तो 6 और जो l है हम लोग का वो है 3l का स्क्वायर। तो l भुजा की 3l, तो 3l गुने 3l लिखेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54l²। अब हम यहाँ से पता कर ही ले सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर l रहता तो 6l² आता, लेकिन यह 3l के कारण ये आ गया 54l²। तो इसका कितना गुना है, तो 9 गुना। तो कितना गुना है, तो जब इसको हम डिवाइड देंगे 54l² को 6l² से, तो इसको काटेंगे तो 9, कितना गुना बढ़ गया क्षेत्रफल, 9 गुना। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग घन का आयतन निकाल रहे हैं। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यू, होता है एल क्यू लिख दिए। एल क्यू मतलब जो भुजा दिया हुआ उसको हम लोग क्यू निकालेंगे। तो भुजा हम लोग शुरू में तो एल था लेकिन उसको 3 गुना माने थे तो 3l हो गया। अब 3l, अब फार्मूला बोलता है कि जो भी भुजा आप उसका क्यू लीजिए। तो 3l भुजा था और फार्मूला होता है एल क्यू। तो हम लोग भुजा, अब ये क्या करेंगे, ये भुजा है तो भुजा का हम लोग क्यू ले लिए। जब भुजा का क्यू लेंगे तो भुजा का क्यू लेंगे तो आ जाएगा 27l³। और देखिए 27l³। अब यहाँ पूछा कि कितना गुना हो जाएगा। तो जब हम 27l³ को शुरू में l वाला क्यू से भागा देंगे तो l³ खत्म, सिर्फ बच जाएगा 27। तो इसका कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा कि वृद्धि हुआ, 27 गुना का वृद्धि हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, दोनों में से किसका आयतन अधिक है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने दो बेलन बनाया है जिसका एक का आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक का आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंगे बेलन ए का त्रिज्या, बेलन ए, बेलन ए का व्यास दिया हुआ है, का व्यास, बेलन ए का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अब हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे तो 22/7, पाई का मान गुने आर हम लोग का तो 7/2 है, तो 2 बार लिखना होगा कि r² में है। और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, और ये सब भी सेंटीमीटर में था, भूलिएगा नहीं। अब 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 कटेगा, फिर ये 2 से 14 7 बार में काटेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 77 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, और इसका आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग इसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और जब पास हो चाहे वक्र पूछेगा तो हम उसका सिर्फ चारों तरफ का निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। अब हम लोग देखिए, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 22/7 गुने r, इसमें है 7/2 सेंटीमीटर, h है 14 सेंटीमीटर, और r हम लोग का आया है 7/2 सेंटीमीटर। अब जब हम इन लोग को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 ख़त्म, 7 से 7 ख़त्म, इधर बचा 22 सेंटीमीटर, और इधर गुना इन लोग को हम सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा, देखते हैं एलसीएम ले लिए तो 2 इधर आ जाएगा 28 + 7 सेंटीमीटर। अब इन लोग को जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर गुने 35/2।
2 सेंटीमीटर। और जब फिर से यहाँ देखिए कट रहा है, 2 से 11 को काटेंगे तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, बेलन बी का। बेलन बी का व्यास, बेलन बी का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो निकलेगा 14/2, कटेगा तो आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का आयतन भी निकाल सकते हैं पहले, चलो बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब हम इन लोग को देखते हैं, काट 7 7 ख़त्म। अब 22 को हम करेंगे 7 सेंटीमीटर से इंटू 7 सेंटीमीटर से। जब इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इन लोग का आएगा आंसर 1028 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यू आएगा। आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन निकालेंगे तो हमेशा क्यू में आएगा आंसर, क्यू होगा। अब देखते हैं इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन बी का क्षेत्रफल, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr h + r। अब हम लोग इसको पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और r भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। जब हम इन लोग को काटेंगे 7 7 ख़त्म तो 44 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर इंटू 7 7 7 14 सेंटीमीटर। और जब हम इन लोग को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि किसका आयतन अधिक है। तो इसका आयतन 539 था, इसका आयतन 539 था और इसका आयतन आया है 1078 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेलन बी का आयतन अधिक है और बेलन बी का आयतन अधिक है तो बेलन बी का क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो हम लिखते हैं अतः बेलन बी का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 539 मीटर क्यूब अधिक है। ये उतना अधिक पूछा था, कितना अधिक है, तो 539 मीटर क्यूब अधिक है। कैसे है ये 539 है, इसका 539 सेंटीमीटर क्यूब आया आयतन और इसका आया है 1078, तो इसका 2 गुना है तो कितना अधिक है, तो 539 मीटर क्यूब अधिक है बेलन बी का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।